अथ श्री दुर्गा सप्तशती देवी कवच प्रारंभ। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा सभी मनुष्यों की सही प्रकार की रक्षा होती हो, जो अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच, इससे प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी के 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं काल रात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो, अथवा घोर से घोर संकट से ग्रस्त हो, मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सही प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। बाराही, महिष पर इंद्री, हाथी पर वैष्णवी, गरुड़ पर महेश्वरी, बैल पर कौमारी, मोर पर लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त सब माताएं हैं। सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पास कुंत त्रिशूल उत्तम सार्ग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को भय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती है। हे महारौद्रे, महाघोर पराक्रम वाली, महाबल तथा महाउत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको मेरा नमस्कार हो। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है, शत्रुओं के भय को बढ़ा देने वाली। हे देवी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी करे, अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में बाराही, नैऋत्य कोण में खंखंग धारणी, पश्चिम में वायणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कूल में शूलधारणी, ऊपर ब्राह्मणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार सौवाहिनी चामुंडा देवी दशों दिशाओं में रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर पराजिता रक्षा करे। उधोतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर मस्तक की मालाधारी भावों की, यशस्वनी बहुओं के मध्य में त्रिनेत्रा नासिकाओं की, यम घंटा देवी नेत्रों के मध्य में संकनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल देश की सांकरी मेरी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे के होंठ की अमृतकला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की त्रिघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, बाणे की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्त्यों की धनुधरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, नलकंठ की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी एवं भुजाओं की बजधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुरेश्वरी, कुक्ष की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। नाभि की कामनी, गुप्त इंद्र की गुहेश्वरी, लिंग की पूतकामनी, गुदा की महिष्वाहिनी रक्षा करे। कट की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और ऊर्ध्व केसनी, रोम छिद्रों की कौवेरी और त्वचा की बाघेश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा बसा मांस, अस्थियों मेले की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्यकोश की पद्यावती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी, मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रजतम की नारायणी सर्वथा रक्षा करे। आयु की बाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा, मार की सेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में न आए हूँ, जो अरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर पुरुष को ऐश्वर्य अतुल संपत्ति प्राप्त होती है, वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई उसे जीत नहीं सकता। त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है।
इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती, वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूता चेचक आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृतम विष सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारणम मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचार योग तथा मंत्र तंत्र कौचामृत पुरुष को देखते ही सभी निवृत्त हो जाते हैं। भूचर नभचर जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकन्या, ग्रह भूत पिचास यज्ञ गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुसमांडव भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ही सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेजस और कीर्ति को बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले हुए। जब तक पर्वत वन काननों के साथ ये पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर स्वरूप को पाकर वो सदाशिव के साथ आनंद पाता है। इति देवी कवचम पूर्णम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री अर्गला स्त्रोत्र प्रारंभ। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार हो। हे सर्वव्यापक देवी काल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का वध करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको मेरा नमस्कार हो। हे देवी आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को मेरा नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे शुंभ निशुंभ धूम्राक्ष नामी दैत्यों का मद मर्दन करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा चरित्र अचिंत्य है, सभी शत्रुओं का आप ही नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे पाप नाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे चंडिके, जो निरंतर आपकी भक्ति अर्चना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी आप मुझे सौभाग्य आरोग्य परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरे शत्रुओं का नाश करके मुझ में बल बढ़ा दो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपटे मुक्तों की मणियां घिसते रहते हैं, कृपा कीजिए मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। हे मातेश्वरी अपने भक्तों को विद्यावान यशवान लक्ष्मीवान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान को चूर्ण करने वाली हे चंडिके, हम आपको प्रणाम करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली माता चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती के पति महादेव से स्तुति है परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का संहार करो। इंद्रदेव से पूजित है परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे देवी जी आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो, आप ही रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे अंबिके आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का नाश करो। हे मातेश्वरी जी आपने मुझे उपत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल है और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली है और उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है। जो पुरुष स्तोत्र का पाठ करके ही महामाया के कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जब से मिलने
वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अथ कीलक स्त्रोत्र प्रारंभ हो। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादिक वस्तुएं इसी स्त्रोत्र द्वारा पाठ करके शुद्ध होती हैं, और जो इस स्त्रोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही सभी उच्चाटनादिक सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादिक इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, ये सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्त्रोत्र है। उस चंडिका स्त्रोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्त्रोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का संयम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की 14वीं अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती की अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया। इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता, ना उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष को पाता है। इसीलिए इस कीलक स्त्रोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्त्रोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस स्त्रोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्त्रोत्र के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा के द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। यदि श्री कीलक स्त्रोत्र संपूर्णम। ओम सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्म रूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपणी दुध स्वरूपणी दुत सिद्ध प्रदे देवी हे देवी हे नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ हो। प्रथम अध्याय प्रारंभ हो। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णिक के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सावर्णिक जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वो कथा सुनिए। पूर्व काल में स्वरोचित मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरतसारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। वे प्रजा का नित्य प्रति और पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। दुष्टदलन राजा सूरत से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेना व राजकोष होने पर भी यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगा, तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना और सारी वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हंसकर वो अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने घने बल में चला गया। उसने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि का शिष्यों और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य और प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा। जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट भृत्यगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं, और मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के बस में हो गया। न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा।
और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रम में रहकर कष्ट पाते होंगे और मंत्री राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अव्यय कर रहे होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रह किया था नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वो राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते हुए देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकयुक्त क्यों दिखाई देता है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस वैश्य ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लाभ में मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री और बंधुओं का कुछ भी पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं अथवा दुखी। मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं अथवा दुराचारी। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उसी के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही है वे यथार्थ में सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया, हे महामते, हे राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। ये जानते हुए भी मेरा मन अनजान हो रहा है। मेरा मन उन दुष्टात्मा स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और इसी से ऊर्ध्व श्वास चल रही है। मुझे इसका दुख है और मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों ही श्री मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए और मेधा ऋषि से कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप उसे बताइए। हे महाराज, मेरा मन बस में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छिने हुए राज्य और स्त्री पुत्र बांधवों सहित की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, ये जानते हुए भी क्यों मेरा मन स्नेह अज्ञानियों की भांति उनसे विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है। ये भी उसमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्रि में नहीं देखते और कोई जीव दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त हैं, ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृगादि में भी मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा तथा मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोह बस अपने बच्चों की चोंच में स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि जब हमारी वृद्धावस्था आएगी तब हमारा पालन वे करेंगे। हे नर श्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं देखते, पुत्रादि यदि उनका भरण पोषण नहीं भी करें तो भी माता पिता तो उनका भरण पोषण करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है।
जिसमें संसार मोहित हो जाता है, यही भगवान की महामाया है। ये भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी के ने ही चराचर विश्व उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति का परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधनों के हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? हे द्विज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषयों में मैं जानना चाहता हूँ, सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह जगन्मृत्यु नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। ये भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग कर अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष शैया पर शयन कर रहे थे, उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए, ब्रह्मा जी को मारने को तैयार हुए। वही ब्रह्मा जी जो विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित थे, उन दोनों भयंकर असुरों को मारने आते देखकर भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा से प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती में योग माया में जो अपना प्रभाव डाला और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विशेश्वरी जगन्माता स्थित संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वाहा देवताओं को पालन करने वाली हो, तुम स्वधा पितरों का पोषण करने वाली मंत्र हो, तुम ही वसटाकार स्वर इंद्र को यज्ञ भाग पहुंचाने वाला मंत्र हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य अर्ध मात्रा व्यंजन भी आप ही हो। हे देवी, तुम संध्या सावित्री संसार की जननी हो और हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है अतः इस विषय में रचने वाली आप ही हो। हे देवी, विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्त्री स्वरूपा आप ही हो। हे जगन्मय, इस विश्व के संसार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महादेवी, महासुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुण सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, भयंकर यम रूप, महारात्र, प्रलय स्वरूप तथा दारुण मोहरात्रि विश्व को मोहने वाली हो। आप ही ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। हे मातेश्वरी, आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भूषंडी, परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य सौम्यांतर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर तथा अपनों में श्रेष्ठ तुम ही हो। हे अखिलात्मिके, सत और असत जो कुछ भी जहाँ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? जो इस विश्व की रचना, पालन और संहार करता है, उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा के बस में कर लिया है। फिर भला बतलाइए, कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान संकट तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है? आप तो अपने प्रभाव से प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन दोनों महादुष्टों को आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। श्री ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय और
वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योगमाया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदंतर भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीरवान मधु और कैटवसुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्तवर्ण हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने सैया से उठकर असुरों से 5000 वर्ष तक महायुद्ध किया। अतः अति बलशाली और उन्मत्त दोनों महासुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे ये वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे, हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, हे भगवान विष्णु ने जब शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कहकर दोनों के सिर अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट दिए। इस प्रकार जब महामाया देवी श्री ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। इति श्री देवी सप्तशती दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय प्रारंभ हो। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और अब सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया। सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तत् सब देवताओं के अधिकार छीनकर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया। उस दुष्टात्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण में हैं, आप उसे मारने का विचार शीघ्र कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रुकुटी कुटिल तथा मुख रक्त वर्ण का हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इस भांति सभी देवताओं के अंगों से एक एक करके तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाशित करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केस बने तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पांव की उंगलियां, वसु के तेज से भुजाओं की उंगलियां, नासिका कुबेर के तेज से और दांत प्रजापति के तेज से, अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अनन्या अन्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देखकर महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर और भगवान श्री कृष्ण जी ने एक चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस प्रदान किए, इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र और आयुध दिया और इंद्र ने ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पास, स्फटिक की माला प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्यदेव ने अपनी किरणें भर दी। काल से चमकता हुआ खड़ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, कुंडल और कड़े दिए। शुभ्र अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए कैयूर,
पैरों को सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हांसली तथा संपूर्ण उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र तथा अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी मैली न होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज से इसने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इस प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्ठहास करती हुई गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देकर असुरगण अपनी समस्त सेना सजाकर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, ये क्या हो रहा है। ऐसा ये कहकर असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रिलोक की व्यापिनी देवी को देखा। देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देखकर असुरों ने भगवती के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दशों दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चुक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगनी सेना साथ लेकर तथा उग्र राक्षस 60,000 रथ सैन्य अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु राक्षस 1 करोड़ साथियों की सेना और असिलोमासुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगे। वास्कल नामक असुर 60 लाख तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। वृत नाम का असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ में लेकर, बिडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना तथा और भी असुर अयुत सेना और हाथी घोड़ा साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लग गई। महिषासुर भी भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ रथ हाथी घोड़ों की एक सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षस गण तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसा आदि 25 हथियारों से भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते और कई पास फेंकते थे। अनेक राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने को प्रहार किया, तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न होकर राक्षसों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर जंगल में दावाग्नल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े, उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर वे भी भिंदीपाल, फरसा, पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति तथा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महासुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज से मोहित कर लिया, कुछ को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। कुछ और दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गई। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत तो पृथ्वी पर गिर गए और अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे, अतः बहुतों की भुजा कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग से कट गए। कुछ महासुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आंख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते, किंतु वे फिर खड़े होते। फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती जी से लोहा लेते, दूसरे रुंड बाजों की ध्वनि के साथ नृत्य करने लगते थे।
कई असुरों के रुंड तलवार शक्ति रिष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ हाथी घोड़ा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। मां भगवती ने उन असुरों की सेना के इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण घास फूस ढेर से अग्नि ने भस्म कर दिया हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन लेता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न हो करके आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इस श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। प्रारंभ हो। ऋषि बोले, असुर सेनापति चक्षुर अपनी सेना का संहार होते हुए क्रोधित होकर जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए गया। वह असुर युद्ध में भगवती के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत पर मेघ जल बरसता हो। तत्पश्चात देवी ने उसके बाणों को खेल खेल में अपने बाणों से काट दिया और उसके रथ के घोड़े और सारथी को भी मार गिराया। तत्काल ही उसके धनुष तथा ऊंची ध्वजा को काट कर गिरा दिया। धनुष के करते ही उसके शरीर में बाणों से घाव कर दिया। धनुष रथ घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर प्रहार करने को दौड़ा तो उसने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा में वार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध से लाल आंखें करके त्रिशूल उठा लिया और भद्रकाली देवी की तरफ फेंका। वह त्रिशूल व्योम मार्ग से गिरते हुए सूर्य के सदृश प्रकाशमान दिखाई पड़ा। इस प्रकार उस त्रिशूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उस महादैत्य को मार गिराया। जब चक्षुरासुर मारा गया तो देवताओं का शत्रु चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ और उसने देवी के ऊपर शक्ति को फेंका, परंतु जगदम्बा ने उसे हुंकार से निष्प्रभावी करके पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल मारा। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर बैठ गया और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर को थप्पड़ मारकर उसका सिर शरीर से पृथक कर दिया और देवी ने उदग्र को शिला वृक्ष आदि से मार दिया तथा दांत और मुक्कों की मार से कराल को मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित होकर उद्दत दैत्य को गदा से मार दिया। भिंदीपाल से वाष्पकल तथा गंधक और ताम्र को बाणों से मार दिया। 3 नेत्रों वाली भगवती ने उग्रास्य उग्रवीर्य और महाहनु को मार डाला। बिडाल का सिर तलवार से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख को बाणों की मार से यमलोक पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देखकर महिषासुर भैंसे का रूप बनाकर देवी के गणों को भय दिखाने लगा। किन्हीं को थुथुन से प्रहार करके, कुछ को खुरों से, कुछ को पूंछ की फटकार से, कुछ को सींगों की टक्कर से चोट मारने लगा। किसी को तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को चक्कर देकर और किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना के गिरते ही महिषासुर देवी को मारने को दौड़ा तो भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को विदीर्ण करने लगा तथा वेग से तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सींगों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी फिरने लगी और पूंछ की फटकार से सागर का जल चारों तरफ फैल गया।
सींगों की चोट से मेघों के खंड खंड हो गए तथा श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त उस महिषासुर को आते हुए देखकर चंडिका देवी ने उसको मारने के लिए क्रोध किया और भगवती ने पास को फेंका। वह असुर उस पास में बध गया। पास में बधते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती उसका सिर काटना चाहती थी वैसे ही असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में हो गया। तब भगवती ने बाणों की वर्षा करके ढाल तलवार सहित उसके मनुष्य रूप को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में उत्पन्न हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींच खींच कर गरजने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट दिया। तदंतर वह महिषासुर फिर भैंसे का रूप धारण करके त्रिलोक्य में सभी चराचर मात्र को पहले की तरह कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी ने क्रोधित होकर सुरापान करने लगी और लाल लाल नेत्र कर हंसने लगी। बल वीर्य और अहंकार के कारण महिषासुर भयंकर गर्जना करता हुआ सींगों से चंडिका देवी की ओर पहाड़ों को फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर्ण करती हुई लड़खड़ाते वचनों से बोली। देवी ने कहा, अरे मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले, मैं तुझे अभी यहाँ मारूंगी। तब यहाँ देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। देवी इतना कहकर उस महासुर के ऊपर चढ़ गई और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से आधा बाहर निकलने को ही पाया था कि भगवती ने अपने बल और पराक्रम से उसे रोक लिया और आधा निकला हुआ महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तदंतर हाहाकार करती हुई दैत्य की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की प्रार्थना करने लगे और गंधर्वराज गाने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। और श्री चौथा अध्याय प्रारंभ हो। महर्षि बोले, उस दुष्टात्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। तब समस्त इंद्रादिक देवगण प्रसन्न होकर सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की ही शक्ति से ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ और जिनकी समस्त देवता और महर्षिगण पूजा करते हैं वो हमारा कल्याण करें। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जिसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वो चंडिका देवी विश्व का पालन करे तथा अशुभ भय का विनाश करने को तैयार होए। जो पुण्यात्मा हैं उनके घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ आप दरिद्र रूप में हो, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप हो, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ लज्जा श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ लज्जा स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा कीजिए। आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों के संहार करने वाली शक्ति का युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो, आप में दोष नहीं ज्ञात होते। ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। ये संपूर्ण विश्व आप ही का अंश मात्र है। आप ही अव्याकृत और परम प्रकृति आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। हे देवी, आपके द्वारा देवता ऋषि और पितृगण भी तृप्त होते हैं, इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचिंत्य ब्रह्मचारिणी महावृत्ता हो। हे देवी, आपका अभ्यास राग द्वेष रहित तत्ववेत्ता जितेंद्रिय तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हो। हे देवी, आप शब्दमय तीनों वेदों को
सुंदर मूर्ति, ओंकार युक्त मनोहर पदों के पाठ युक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के आश्रय रूप वेद माता, ऐश्वर्य से युक्त प्राणी मात्र की आजीविका, संसार का दुख दूर करने वाली हो। हे भगवती, समस्त शास्त्रों में का ज्ञान देने वाली आपकी मेधा शक्ति, इस कठिन भवसागर से पार लगाने वाली नौका रूपी दुर्गा आप ही हो। हे देवी, कैटभ विनाशी भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी और महादेव जी से सम्मान प्राप्त गौरी स्वरूपा आप ही हो। हे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल और स्वर्ण के सदृश कांतिमान मंद मंद मुस्काते हुए मुख को देखकर भी क्रोध से युक्त हो महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया था। सो बड़े आश्चर्य की बात है हे देवी, उदय होते हुए चंद्रमा के तुल्य आपकी छवि जो क्रोध के कारण विकराल हो उठी थी, उसे देखकर भी महिषासुर ने प्राण नहीं छोड़े। ये भी विचित्र बात है, क्योंकि युद्धरत यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए, आप संसार के कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुई हो। आपके क्रोध करने से सबका नाश होता है। ये बात अभी अभी अनुभव में आई है कि आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। हे देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहती है, संसार में उनके लिए ही सम्मान, धन तथा यश सुलभ है। वे ही धर्मवीर हैं, अन्य हैं तथा स्त्री पुत्र दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्मकारी किया करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस कारण हे देवी, आप त्रिलोक्य में अभीष्ट मनवांछित फल की दाता हो। हे दुर्गे देवी, दुखी होने से विस्मरण करने पर आप संपूर्ण भय को दूर कर देती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर उनको उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दुख और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है, जिसका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण हो। हे देवी, इन असुरों को मारने से संसार में सुख हो और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्गलोक को प्राप्त करें, इसीलिए आप इनका वध करती हो। हे देवी, संपूर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते, किंतु आपने शस्त्र से इनका संहार इसी कारण किया कि पवित्र शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से, त्रिशूल की नोक की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट नहीं गई, इसलिए कि किरण सहित चंद्रमा के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी समता नहीं है, और आपका स्वरूप अविचिन्त्य है। आपका वीर्य पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम के हरण करने वाले असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह शत्रुओं का आपकी की हुई कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी, आपके पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है। हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, ये बातें त्रिलोकी में आप ही में दिखाई देती हैं। आपने युद्ध में शत्रुओं को मार करके तीनों लोकों की रक्षा कर उन असुरों को स्वर्ग पहुंचा दिया और उन्मत्त असुरों से हमें निर्भय कर दिया। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, इस खड़ग से हमारी रक्षा करो और घंटा की ध्वनि धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में इस त्रिशूल को घुमाकर हम सबकी रक्षा करो। तीनों लोकों में आपके जो सुंदर तथा भयानक रूप विचरते रहते हैं, उन सब रूपों से हमारी और पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में खड़ग, शूल, गदा आदि शोभित है, उन सब से हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बा श्री दुर्गा देवी की नंदन बन के सुंदर पुष्पों और सुगंधित धूपों से पूजा और स्तुति की और भक्ति भाव से सुगंधित धूपों से पूजन किया, तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मनोवांछित वरदान मांगो।
देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया है, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। हे मातेश्वरी, आपने हमारे बैरी महिषासुर का नाश कर दिया। इस पर भी यदि आप हमें वरदान देना चाहती हो तो हे भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें तब तक आप हमें दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करना। और हे सुमुखी, जो कोई भी आपका स्मरण करे और उसको धन, ऐश्वर्य, स्त्री, संतान आदि से परिपूर्ण करना और हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत तथा स्वकल्याण के लिए जब इस तरह प्रसन्न कर लिया तो भद्रकाली देवी ने ऐसा ही होगा, इस प्रकार कह करके अंतर्ध्यान हो गई। और हे राजन, समाज समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई थी वो सब मैंने आपसे कह दिया। फिर पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई वो सब मैं कथा तुमसे कहता हूँ, जो इस प्रकार से है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इति श्री मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य में शुक्र आदि स्तुति नामक चौथा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। ओम सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री मार्कंडेय पुराणे दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय प्रारंभ। महर्षि बोले, उस दुष्टात्मा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को देवी ने मार डाला। तब समस्त इंद्रादिक देवगण प्रसन्न होकर सिर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की ही शक्ति से ये संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है और जिनकी समस्त देवता और महर्षिगण पूजा करते हैं, वो हमारा कल्याण करें। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी जिसके अतुलनीय प्रभाव और शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते, वह चंडिका देवी विश्व का पालन करे तथा अशुभ भय का विनाश करने को तैयार होए। जो पुण्यात्मा हैं उनके घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ आप दरिद्र रूप में हो, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप हो, श्रेष्ठ मनुष्य के यहाँ लज्जा श्रद्धा रूप और शतकुल में उत्पन्न होने वाले के यहाँ लज्जा स्वरूपा हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा कीजिए। आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के संहार करने वाली शक्ति का तथा युद्ध में असुरों के साथ आपके अनेक प्रकार के चरित्रों का हम किस भांति वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार का हेतु हो। आप में दोष ज्ञात नहीं होते। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। ये संपूर्ण विश्व आप ही का अंश मात्र है। आप ही अव्याकृत तथा परम प्रकृति आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त ज्ञानों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवि देने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। हे देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और पितृगण तृप्त होते हैं। इस कारण स्वधा रूप भी आप ही हो। हे भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचिंत्य ब्रह्म स्वरूपिणी ब्रह्मवृत्ता हो। हे देवी, आपका अभ्यास राग द्वेष रहित तत्ववेत्ता, जितेंद्रिय तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनिजन करते हैं, इसलिए आप सर्वोपरि हो। हे देवी, आप शब्दमय तीनों वेदों की सुंदर मूर्ति, ओंकार युक्त मनोहर पदों के पाठ युक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के आश्रय रूप वेद माता हो। ऐश्वर्य से युक्त प्राणी मात्र की आजीविका भी तुम ही हो तथा संसार का दुख दूर करने वाली भी आप ही हो। हे भगवती, समस्त शास्त्रों का ज्ञान देने वाली मेधा शक्ति, इस कठिन भवसागर से पार लगाने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हो। हे देवी, कैटभ विनाशी भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी और महादेवी से सम्मान प्राप्त गौरी स्वरूपा आप ही हो। हे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल तथा स्वर्ण के सदृश कांतिमान मंद मंद मुस्काते हुए मुख को देखकर भी क्रोध से युक्त महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया था, सो बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, उदय होते हुए चंद्रमा के तुल्य आपकी छवि जो
क्रोध के कारण विकराल हो उठी थी, उसे देखकर भी महिषासुर ने प्राण नहीं छोड़े। ये विचित्र बात है, क्योंकि युद्धरत यमराज को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के कल्याण के लिए ही उत्पन्न हुई हो। आपके क्रोध करने से सबका नाश होता है। ये बात अभी अभी अनुभव में आई है कि आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। हे देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहती है, संसार में उनके लिए ही सम्मान, धन तथा यश सुलभ है। वे ही धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा स्त्री, पुत्र, दास आदि से संपन्न रहते हैं। वे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्म कार्य किया करते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कारण हे देवी, आप त्रिलोक्य में अभीष्ट मन वांछित फल की दाता हो। हे दुर्गे देवी, दुखी मनुष्यों के स्मरण करने पर आप उनका संपूर्ण भय दूर कर देती हो। स्वस्थ पुरुषों के स्मरण करने पर उनको उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दुख और भय को नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा संसार में कौन है, जिसका चित्त दूसरों के उपकार के लिए दया से परिपूर्ण हो। हे देवी, इन असुरों को मारने से संसार में सुख हो और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हो, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्गलोक को प्राप्त करें, इसलिए आप इनका वध करती हो। हे देवी, संपूर्ण दैत्य आपको देखने मात्र से ही भस्म हो जाते, किंतु आपने शस्त्र से इनका संहार इसी कारण किया कि इस पवित्र शस्त्र के प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिलेगा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके कितने श्रेष्ठ विचार हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिशूल की नोक की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट नहीं गई, इसलिए कि किरण सहित चंद्रमा के सदृश आपका शीतल मुख उन्होंने देख लिया था। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी समता नहीं है, और आपका स्वरूप अविचिंत्य है। आपका वीर्य पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम के हरण करने वाले असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह शत्रुओं पर आपकी की हुई कृपा प्रत्यक्ष है। हे देवी, आपके पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है। शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है। हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, ये बातें त्रिलोक्य में आप ही में दिखाई देती हैं। आपने युद्ध में शत्रुओं को मार करके तीनों लोकों की रक्षा कर उन असुरों को स्वर्ग पहुंचा दिया और उन्मत्त असुरों से हमें निर्भय कर दिया है। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, त्रिशूल से हमारी रक्षा करो। हे अंबिके, इस खड़ग से हमारी रक्षा करो। घंटा की ध्वनि, धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में इस त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। तीनों लोक में आपके जो सुंदर तथा भयानक रूप विचरते हैं, उन सब रूपों से हमारी और पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में खड़ग, शूल, गदा आदि शोभित हैं, उन सब से हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बा श्री दुर्गा देवी की नंदन बन के सुंदर पुष्पों और सुगंधित धूपों से पूजा और स्तुति की और भक्ति भाव से सुगंधित धूपों से पूजन किया, तो देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मनोवांछित वरदान मांगो। देवता बोले, आपने सब कुछ कर दिया है, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं है। हे मातेश्वरी, आपने हमारे बैरी महिषासुर का नाश कर दिया। इस पर भी यदि आप हमें वरदान देना चाहती हैं तो हे भगवती, आपत्ति के समय जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमें दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करना। और हे सुमुखी, जो कोई भी आपका स्मरण करे उसे धन, ऐश्वर्य, स्त्री, संतान, पुत्रादि से परिपूर्ण करना और हम सब पर सदैव प्रसन्न रहना। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत तथा स्वकल्याण के लिए जब इस तरह देवी को प्रसन्न कर लिया तो भद्रकाली देवी ने ऐसा ही होगा। इस प्रकार कह करके
देवी अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीरों से उत्पन्न हुई थी वह सब मैंने आपसे कह दिया। फिर पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं के कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, जो इस प्रकार से है। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यदि श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ और श्री 5वां अध्याय प्रारंभ हो। ऋषि बोले, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक महासुरों ने अपने बल के मद से इंद्र के तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए। वे दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकारों को छीनकर स्वयं राज्य करने लगे। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर देवताओं को हटाकर राज्य से अलग कर दिया। इस प्रकार देवतागण महासुरों से हारे हुए तथा स्वर्गलोक से पृथक किए हुए अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे और विचार किया कि भगवती ने हमें पहले वरदान दिया था कि मैं आपत्ति के समय स्मरण करने पर तुम्हारे संपूर्ण संकटों का नाश कर दूंगी। ऐसा विचार करके समस्त इंद्रादिक देवता हिमालय पर्वत पर जाकर विष्णु माया देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे महादेवी, हे शिवा, हे प्रकृति भद्रा के लिए हम सब निरंतर नमस्कार करते हैं। रौद्रा, रुद्र स्वरूपा, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपणी, सुख स्वरूपा भगवती को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। कल्याणी, वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। नैऋता देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। राजग्रहों में लक्ष्मी रूपा सर्वाणी देवी के लिए हम बारंबार नमस्कार करते हैं। दुर्ग, पारा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति और धूम्र स्वरूपा को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा रौद्र रूपा देवी को हम सब नमस्कार करते हैं। जगत प्रतिष्ठा तथा कृति स्वरूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। संपूर्ण जीव मात्र में विष्णु माया नाम से जो देवी कही जाती है उनको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में चेतना नाम से कही जाती है उनके लिए हम नमस्कार करते हैं, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी समस्त जीव मात्र में बुद्धि रूप में स्थित है उनको हमारा नमस्कार है, उनको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में निद्रा रूप में वास करती है उनको हमारा नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में सुधा नाम से वास करती है उनको हमारा नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उनको भी नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में लज्जा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण जीव मात्र में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में श्रद्धा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में कांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीव मात्र में लक्ष्मी रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में वृत्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में स्मृति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में तुष्टि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको
उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में माता रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीव मात्र में भ्रांति रूप में स्थित है, उनको भी नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा अखिल जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्याप्त रहती है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी इस संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त रहती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व समय में अपने अभीष्ट फल प्राप्ति के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवराज इंद्र ने बहुत दिन तक जिनका पूजन किया था, जो संपूर्ण मंगल के कारण है, वह ईश्वरी जब हम सबकी आपत्तियों को दूर कर कल्याण करे, प्रचंड दैत्य से कष्ट पाकर इसी समय सभी देवता शरण में आकर जिनको प्रणाम करते हैं और सहित विनय पूर्वक जिसका ध्यान करते हैं, वह ईश्वरी तत्क्षण ही हमारे संकट को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवगणों की प्रार्थना करते समय श्री पार्वती जी वहां गंगा जल में स्नान करने के लिए आई। तदंतर ही पार्वती जी के अंश से शिवा प्रकट होकर कहने लगी, ये संपूर्ण देवता स्वर्ग से शुंभ के निकलने और निशुंभ से संग्राम में हारने से मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से उत्पन्न हुई अंबिका संपूर्ण लोकों के कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी के उत्पन्न होने के पश्चात पार्वती जी का शरीर श्याम वर्ण का हो गया और तभी से उनका नाम हिमालय पर्वत पर रहने वाली कालिका हो गया। तदंतर परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड ने देखा। फिर उन्होंने जाकर शुंभ से कहा, हे महाराज, कोई परम रूपवान स्त्री हिमालय पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, ऐसे सुंदर रूप की स्त्री कहीं किसी के देखने में आई है, इसलिए आप ये मालूम करें कि वह स्त्री कौन है, किसकी है, उसे ग्रहण कर लें। वह रत्न स्वरूपा स्त्री अपनी कांति से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, उसे आप अवश्य देखें। हे असुरेश्वर, त्रिलोक्य में जितने भी रत्न, मणि, हाथी, घोड़े आदि हैं, वे संपूर्ण आपके यहाँ सुशोभित हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, पारिजात का वृक्ष, ये संपूर्ण आपने इंद्र से छीन लिए हैं। हंस युक्त रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके पास है। ये महापद्य नामक निधि आप कुबेर से ले आए हो। समुद्र ने आपको किंजलिकनी नाम की माला भी प्रदान की है और वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र और प्रजापति का उत्तम रत्न भी आपके यही है। हे दैत्यराज, यमराज से आपने उत्क्रांतिता शक्ति भी छीन ली है और तुम्हारे भाई निशुंभ ने वरुण से पास छीन कर अपने पास रख लिया है। समुद्र से निकले हुए सब प्रकार के रत्न भी निशुंभ ने ले लिए हैं। अग्निदेव के न भस्मवान होने वाले ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दे दिए हैं। हे दैत्यराज, आपने इस तरह सभी रत्नों को एकत्रित कर लिया है और फिर आप स्त्रियों में रत्न स्वरूपा कल्याण करने वाली उस स्त्री को नहीं लाते। ऋषि बोले, शुंभ ने ऐसी चंड मुंड की बातें सुनकर असुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा, मेरी आज्ञा से उससे इस तरह कहना कि ऐसा कार्य करना कि वो शांतिपूर्वक राजी खुशी मेरे पास चली आवे। वहाँ अति रमणीक पर्वत पर विराजमान देवी को सुग्रीव असुर ने जाकर देखा और बड़ी विनम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोला, हे देवी, असुरराज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। उन्होंने मुझ दूत को आपके समीप भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन देवगण भी नहीं करते। उन्होंने जो कुछ कहा है आप सुनिए। समस्त तीनों लोक मेरे हैं, सब देवता मेरे अधीन है। संपूर्ण यज्ञ के भागों को मैं ही पृथक पृथक ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी हमने छीन लिया है। समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवा नामक घोड़ा और देवताओं से विनय पूर्वक हमें भेंट कर दिया है। हे शोभने, इसके अलावा अन्य जो कुछ भी 9 रत्न देवता, गंधर्व और नागों के पास थे वे सभी हमको प्राप्त हो गए हैं। हे देवी, हम तुमको संसार भर की स्त्रियों में रत्न स्वरूपा समझते हैं, क्योंकि रत्नों के भोग
करने वाले तो केवल हम ही हैं। हे चंचल नेत्र वाली, तुम मेरे या महापराक्रमी मेरे भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। हमको ग्रहण करने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य मिलेगा। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार करके हमारी पत्नी हो जाओ। ऋषि बोले, दूत की इस प्रकार की बातें सुनकर संपूर्ण संसार को धारण करने वाली भगवती भद्रा इस समय जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का राजा है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, परंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे मैं किस तरह झूठा करूं। मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीतकर मेरे अभिमान को चूर कर देगा, मेरे समान बलवान होगा, वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ और निशुंभ महासुर यहाँ आए, मुझे जीत लें और तत्काल ही मेरे साथ विवाह कर लें। दूत बोला, हे देवी, तुझे बड़ा अभिमान है, मेरे सामने इस प्रकार की बातें मत कहो, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। अन्य असुरों के सामने समस्त देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, तुम अकेली किस तरह उनके सामने युद्ध में ठहर सकोगी। इंद्रादिक सभी देवता जिन शुंभ निशुंभ के आगे ठहर नहीं सके, तुम स्त्री होकर उसका सामना किस भांति कर सकोगी। अतः तुम मेरे कथनानुसार उनके पास मेरे साथ चलो, अन्यथा केस पकड़कर घसीटते हुए उनके पास ले जाना पड़ेगा। देवी बोली, तूने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल ठीक है। शुंभ और निशुंभ दोनों ही अधिक बलवान है, परंतु मैं विवश हूँ, क्योंकि मैं बिना विचार प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। जो इस प्रकार तू जा और असुरराज शुंभ से मैंने जो कुछ कहा है वो समझा कर कहना, और जो वो उचित समझें वही करें। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती छठाध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, देवी का ये कथन सुनकर क्रोधयुक्त दूत ने दैत्यराज शुंभ के पास जाकर संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक सुना दी। तब दूत से सब बातों को सुनकर असुरराज ने क्रोधित होकर असुर सेनापति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा का केस पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आवे तो उसे अवश्य मार डालना। ऋषि बोले, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा लेकर धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर वहां शीघ्र ही पहुंच गया और देवी को देखकर ललकार कर कहा, तू बहुत शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के समीप चली जा। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक नहीं चलोगी तो मैं तेरे केस पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले जाऊंगा। देवी ने कहा, दैत्येश्वर ने तुझ बलशाली को भेजा है, यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं उस समय तेरा क्या कर सकती हूँ। ऋषि ने कहा, देवी के ऐसा कहते ही धूम्रलोचन देवी के आगे दौड़ा, तो उसी समय अंबिका ने हुंकार से उस असुर को भस्म कर दिया। तदंतर असुर सेना अत्यंत क्रोधित होकर देवी की तरफ बढ़ी। तब देवी बड़े तीखे बाण, शक्ति और फरसों की वर्षा करने लगी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ क्रोध से भयंकर गर्जना करते हुए असुर सेना पर झपटा। उसने कितनों को पंजों से, कितनों को मुख से अतः होंठ या दाढ़ से घायल करके मार दिया। उसने नाखूनों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ दिए। पंजों की मार से उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के शरीर को धड़ से अलग कर दिए। कितने असुरों की भुजाएं और सिरों को काट डाला और अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ वह दैत्य के उदर को फाड़कर रक्तपान करने लगा। उस महाबलशाली सिंह ने क्षण मात्र में ही असुर की संपूर्ण सेना को धराशायी कर दिया। शुंभ ने जब ये बात सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है तो उसके सिंह ने संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया है, तो उसके होंठ क्रोध से फड़कने लगे और उसने चंड मुंड नामक महासुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत शक्तिशाली सेना लेकर जाओ और वहां से तुम उस स्त्री के केस पकड़कर ले आओ। यदि वह ना आवे तो तुम्हें किसी प्रकार का संदेह हो तो उससे अपनी सेना सहित युद्ध करके उसकी हत्या कर देना।
और उस दुष्टा तथा उसके सिंह को मर जाने पर भी बांधकर शीघ्र मेरे पास ले आना। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय भी संपूर्ण हुआ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री दुर्गा सप्तशती छात्वाध्याय प्रारंभ। ऋषि बोली तदंतर शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड और मुंड चतुरंगनी सेना तथा संपूर्ण हथियारों से सुसज्जित होकर चल दिए और हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर स्थित देवी को मंद मुस्कुराते हुए देखा। तब वे असुर धनुष और तलवार लेकर देवी की तरफ उसे पकड़ने को बढ़े। तब उन देव शत्रुओं को इस प्रकार आता हुआ देखकर अंबिका ने क्रोध किया तो भगवती का मुख श्याम वर्ण का हो गया। उनकी टेढ़ी भौहें तथा माथे की सिकुड़न से तक्षण ही उसमें से तलवार पास और चीते की चर्म साड़ी और नरमुंडों की माला पहने हुए विचित्र खड्ग धारण किए हुए दिए हुए भयानक सूखा शरीर, हड्डियों का ढांचा, वो अति लंबी शरीर वाली जीभ को मुख से बाहर लपलपाते हुए भयंकर लाल लाल आंखें जो भीतर को घुसी हुई थी, ऐसी भयंकर विकराल मुखी काली प्रकट हुई। उसके भयंकर शब्द से सभी दिशाएं गूंज उठी। वो देवी असुरों की सेना पर टूट पड़ी और असुरों को भक्षण करने लगी। पासुर रक्षक अंकुशधारी महावत योद्धा और घंटा सहित हाथियों को हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती और इसी प्रकार अनेक रथ तथा युद्धों से करने लगती। सारथी समेत योद्धाओं को पकड़कर मुख में डालकर दांतों से चबा रही थी। किसी के केसों को पकड़कर, किसी के गर्दन को दबाकर, किसी के पांव से कुचलकर, किसी को गर्दन से दबाकर, किसी को छाती से धक्का देकर मार दिया था। उन दैत्यों के द्वारा फके गए अस्त्र और महास्त्रों को अपने मुख से पकड़कर दांतों से चबाकर चूर्ण कर डालती थी। इस प्रकार दुष्टात्मा बड़ी शरीर वाले महास्त्रों की समस्त सेना में कितनों को तलवार से, कितनों को खड्गवांग से मारा और कुछ दैत्यों को दांतों के अग्रभाग से मार डाला। देवी के द्वारा क्षण मात्र में ही असुरी सेना का विनाश होते हुए देख चंड उस अति भयंकर नेत्र वाली काली के सम्मुख बड़ी शीघ्रता से आया और उसने कहा, महाभयंकर बाणों की वर्षा करके अतः मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। काली देवी के सम्मुख में प्रवेश करते हुए वे चक्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो कि बादलों में ने सूर्य के बहुतेरे मंडल प्रवेश कर रहे हों। तदंतर अत्यधिक क्रोधपूर्ण होकर भयंकर गर्जना करते हुए काली देवी ने विकट अट्टहास किया। उस समय मुख में दांतों की प्रभा से अधिक उज्ज्वल दिखाई पड़ती थी। फिर देवी उठकर हंग शब्द का उच्चारण करती हुई तलवार लेकर महादैत्य चंड के पीछे दौड़ी और उसका केस पकड़कर खड्ग से काट डाला। चंड को मारा हुआ देखकर मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधयुक्त होकर देवी ने उसे तलवार से मारकर धरती पर डाल दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर शेष बची हुई सेना वहां से भाग निकली। तत्पश्चात चंड और मुंड के सिर को लेकर काली देवी चंडिका देवी के समीप गई और फिर विकट अट्टहास करके बोली, महापशु असुर चंड मुंड को संग्राम में मैंने मार दिया। अब आप इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ को मारना। ऋषि बोले, चंड और मुंड दोनों के सिरों को लाते हुए देखकर काली देवी ने कल्याणकारिणी देवी ऐसे मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड दोनों महासुरों को मेरे समीप लाई हो और इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से प्रख्यात हो जाओगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। श्री 8वां अध्याय प्रारंभ हो। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महासुरों का देवी से बहुत सी सेना से संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया। बोला, आज 86 उदायुध असुर सेनापति, 84 कंबु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जाएं। कोटवीरी नाम वाले असुरों के 50 कुल धूम्र वंश में उत्पन्न हुए, 100 कुल कालक और सौहर्द मौर्य वंश था। काल के वंशी असुर युद्ध को लड़ने के लिए चले, मेरी आज्ञा से शीघ्र ही चले जावें। भयंकर शासक असुरराज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई
10,000 महासेना को अपने साथ में लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडी अपनी ओर आते हुए देखकर धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को बुझा दिया। हे नृप, तदंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना बड़ा शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस प्रकार के शब्दों को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृप, इसी समय दैत्यों के समान रूप, बल, पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुए, कमंडल लिए हुए ब्रह्मा जी की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्राह्मणी हुआ। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए हुए, महानाग का कंकड़ और चंद्ररेखा से सुशोभित हो वहां आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कुमारी अक्षय अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति को लिए असुरों से युद्ध करने के लिए वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख, चक्र, गदा, सार्क, धनुष, खड़ग को हाथ में लिए वहां आई। यज्ञ वराह की शक्ति बाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहां आई। नरसिंह भगवान की नारसिंही शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहां आई, जिनके गर्दन के केस हिलने से आकाश में संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की ऐन्द्री देवी शक्ति ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों से चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात के संहार तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु, इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुए चंडिका देवी प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र वर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्वीले शुंभ, नुशुंभ तथा अन्य असुरों से जो युद्ध करने के लिए वहां उपस्थित हैं उनसे जाकर कहना, हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में चले जाओ, त्रिलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ का भाग भोग करने दो। और अगर आपने अपने बल के घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे शरीर का रक्तपान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना शिवदूत बनाकर भेजा था, इस कारण देवी संसार में शिवदूती नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहां कात्यायनी देवी थी उनके पास गई और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण, शक्ति और शिष्ट और रिष्टि आदि की वर्षा कर दी। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फरसा आदि को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वो काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए तथा खड्गवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जहां जाती वहां अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़क कर उनके बल, वीर्य, पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इस भांति महेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का नाश कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े तथा उनके शरीर से रक्त बहने लगा। बाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्षस्थल को अपनी दाढ़ों से अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काट दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि पर मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देखकर असुरों की सेना रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देख रक्तबीज नामक महाअसुर क्रोध युक्त होकर युद्ध स्थल में लड़ने आया। उस असुर ने शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री से लड़ने लगा। देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र के प्रहार लगते ही शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी संख्या में उसी के समान
समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गए। वहां संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र से उसका सर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। उस तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा और इंद्र ने गदा मारी। आज श्री मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा देवी सप्तशती 8वां अध्याय प्रारंभ हो। ऋषि बोले, जब चंड और मुंड महासुरों का देवी ने बहुत सी सेना से संहार कर दिया तो असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने अत्यंत क्रोध से अपनी संपूर्ण सेना को संग्राम के लिए कूच करने का आदेश दिया और बोला, 86 उदायुध असुर सेनापति 84 कम्बु असुर सेनापति अपनी अपनी सेना को लेकर संग्राम को जावें। कोट वीर नाम वाले असुरों के 50 कुल धूम्र वंश में उत्पन्न हुए 100 कल कालक सौहार्द मौर्य वंशी था काल की वंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जाएं। भयंकर शासक असुरराज शुंभ ऐसी आज्ञा देकर कई हजार महासेना अपने साथ में लेकर युद्ध को चल दिया। उसकी भयानक सेना को चंडिका ने अपनी ओर आते हुए देख धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को बुझा दिया। हे नृपय, तंतर सिंह ने भी भयंकर गर्जना की और चंडिका ने अपना घंटा बजाकर दूना शब्द कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटा बजने से इतना बड़ा शब्द हुआ कि चारों दिशाएं गूंज उठी। इस प्रकार शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी सिंह तथा काली को चारों ओर से घेर लिया। हे नृपय, इसी समय दैत्यों के समान रूप, बलवान पराक्रम, आभूषण और वाहन से युक्त होकर चंडिका देवी के समीप शीघ्र ही असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला पहने हुई, कई कमंडल लिए हुई ब्रह्मा जी की शक्ति आई, इसलिए उनका नाम ब्राह्मणी हुआ। शिव जी की शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल को हाथ में लिए महानाग का कंकड़ और चंद्ररेखा से सुशोभित वहाँ आई। स्वामी कार्तिकेय की शक्ति कौमारी अंबिका देवी उन्हीं के समान स्वरूप धारण करके मोर पर बैठकर शक्ति के लिए असुरों से युद्ध करने को वहाँ आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर बैठकर शंख चक्र गदा सार्क धनुष इत्यादि खड़ग को हाथ में लिए वहाँ आई। यज्ञवरा की शक्ति बाराही सुंदर शरीर को धारण किए हुए वहाँ आई। नरसिंह भगवान की नारसिंही शक्ति उनके समान शरीर धारण किए हुए वहाँ आई, जिनके गर्दन के केश हिलने से मात्र से ही संपूर्ण तारागण हिलने लगते थे। वज्र को लिए सहस्त्र नेत्रों वाली इंद्र की इंद्रिय शक्ति ऐरावत हाथी पर बैठकर यो होकर युद्ध में आई। फिर देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का विनाश करो। तत्पश्चात के संहार करने तथा देवताओं के कष्ट निवारण के लिए ब्रह्मा, शंकर, स्वामी कार्तिकेय, विष्णु और इंद्रादिक देवताओं के शरीर से शक्तियां उत्पन्न होकर उन्हीं देवी के शरीर से अत्यंत उग्र स्वरूप धारण किए हुई चंडिका देवी प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों गीदड़ों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्रवर्ण जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर अत्यंत गर्विले शुंभ और निशुंभ तथा अन्य असुर जो युद्ध करने के लिए वहाँ उपस्थित हैं उनसे जाकर कहना, हे असुरों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक चले जाओ, त्रिलोक्य का राज्य इंद्र को दे दो और देवगणों को यज्ञ का भाग उपभोग करने दो। और अगर अपने बल से घमंड से युद्ध करना चाहते हो तो मेरे आगे आ जाओ। मेरी योगिनियाँ तुम्हारा शरीर का रक्तपान करके तृप्त होंगी। भगवती ने शिव जी को अपना दूत बनाकर भेजा था, इसी कारण देवी का इस संसार में शिवदूती नाम प्रसिद्ध हुआ। भगवान शंकर द्वारा देवी की बातों को सुनकर वे असुर अत्यंत क्रोधित हुए और जहाँ कात्यायनी देवी थी उसके पास गए और क्रोध में आकर देवी के ऊपर बाण शक्ति और रिष्टि आदि से वर्षा कर दी। असुरों द्वारा चलाए गए बाण, शूल, शक्ति और फरसा आदि को देवी ने अपने बाणों से खंड खंड कर दिया और वह काली देवी शत्रुओं को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करते हुए खड़गवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी देवी जहाँ जाती वहाँ अपने कमंडल से उन असुरों पर जल छिड़क कर उनके बल वीर पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इस भांति महेश्वरी देवी ने अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल से, वैष्णवी देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति और शत्रुओं का विनाश कर दिया। ऐन्द्री देवी के वज्र से सैकड़ों दैत्य कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े अतः उनके शरीर से रक्त बहने लगा। बाराही ने अपनी तुंड प्रहार से असुरों को नष्ट कर दिया। कुछ असुरों के वक्ष स्थल को अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से फाड़ दिया और कुछ को चक्र से काट कर पृथ्वी पर गिरा दिया। नारसिंही देवी अपने नखों से असुरों को फाड़ फाड़ कर चबाते हुए संपूर्ण दिशाओं को अपने घोर आनंद से, घोर शब्द से परिपूर्ण करते हुए रणभूमि में विचरण करने लगी।
से शिवदूती देवी के विकट अट्टहास करने से व्याकुल होकर कितने ही असुर भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। गिरते ही देवी ने उनको अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार मातृगणों के क्रोध से महाअसुरों का विनाश होते हुए देख असुर की सेना से रणभूमि से भागने लगी और उनको इस प्रकार भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महाअसुर क्रोध युक्त होकर युद्ध स्थल में लड़ने आया और इस असुर के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर पड़ते ही उसी के समान बलवान एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर ऐन्द्री देवी से लड़ने लगा। तब देवी ने वज्र से उस पर प्रहार किया। तदंतर वज्र के प्रहार लगते ही शरीर से बहुत सारा रक्त गिरा और उससे जितनी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी उतनी ही संख्या में उसी के समान स्वरूप और पराक्रम वाले वीर असुर उत्पन्न हो गई। वहाँ संपूर्ण दैत्य तीक्ष्ण शस्त्रों की वर्षा कर मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगी। फिर देवी ने वज्र प्रहार से उसका सिर काट दिया और उससे जो रक्त बहा उससे हजारों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गई। तब वैष्णवी देवी ने चक्र मारा, ऐन्द्री ने गदा मारी और वैष्णवी के चक्र से कटने पर उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उससे फिर हजारों असुर उत्पन्न हो गई जिनसे संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, बाराई ने खड़ग से, बाहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको मारा। उस महासुर रक्तबीज ने क्रोध युक्त होकर समस्त मात्र शक्तियों पर गदा से पृथक पृथक प्रहार किया। तब शक्ति और त्रिशूल आदि की प्रहार से उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस असुर के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। देवताओं को भय हुआ। देवताओं को दुखी देखकर चंडिका काली से बोली, हे चामुंडे, तुम अपना मुंह बड़ा करो और मेरे शस्त्र के प्रहार से मारे गए असुरों के शरीर से गिरे हुए रक्त से उत्पन्न महासुरों को आप भक्षण करो। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुए भ्रमण करोगी तो उस असुर का संपूर्ण रक्त नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार आप उन असुरों का भक्षण कर लोगी तो अन्य नए असुर उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी ने रक्तबीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और तत्काल ही रक्तबीज के रक्त को काली ने अपने मुख से पी लिया। उस समय चंडिका पर रक्तबीज ने गदा से प्रहार किया परंतु देवी के ऊपर गदा के मारने से कुछ भी असर नहीं हुआ और उस घायल असुर के शरीर से रक्त गिरने लगा। उस रक्त को चामुंडा ने पीना प्रारंभ कर दिया और उससे उनके मुख में असुर होने लगे। उन असुरों को चामुंडा खा जाती अतः रक्त पी जाती थी। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि से प्रहार से रक्तबीज को मार डाला। हे नृप, इस प्रकार शस्त्रों के प्रहार से घायल और रक्त रहित होकर रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। और हे राजन, उस रक्तबीज के पृथ्वी पर गिरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और मात्र शक्तियां उस महासुरों का रक्त पी पी कर मदोन्मत नृत्य करने लगी। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज श्री नवाध्याय प्रारंभ हो। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्तबीज की मृत्यु के उपरांत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे नृप, रक्तबीज की सेना सहित मारने पर शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना का विनाश होते हुए देखकर निशुंभ देवी के आगे दौड़ा। उसके 7 असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे 500 भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से होंठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े क्रोध से चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का भयंकर संग्राम हुआ और उन असुरों ने मेघ के वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। उनके द्वारा छोड़े गए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों से काट दिया और अपने शस्त्रों की वर्षा कर उन असुरों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड़ग तथा चमकती ढाल से देवी के सिर के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पिटता देख सुरपुर नामक तीक्ष्ण बाणों से निशुंभ की तलवार और अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के करते ही निशुंभ ने शक्ति चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तदंतर निशुंभ ने क्रोधित होकर
देवी को मारने के लिए सूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से भस्म कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर आते हुए देख देवी ने बाणों से मारा तो वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस महान बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते हुए देख संघनाद किया और धनुष की प्रत्यंचा से अति दुस्साहस शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया, जिसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदंतर हाथियों के महामद को चूर करने वाले सिंह ने भी अपनी गर्जन से आकाश पृथ्वी और समस्त दिशाओं को गुजा दिया। इसके बाद काली आकाश में दोनों हाथों से पृथ्वी पर घात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले की समस्त शब्द शांत हो गई। फिर शिवदूती असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे। उस शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय अंबिका ने कहा, अरे दुष्टात्मा खड़ा रहो। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे और शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नियुक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी मोहलक्का नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने के सिंहनाद से तीनों लोग पूरित हो गए। अतः वज्रघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिसने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने उग्र बाणों से हजारों टुकड़े कर दिए। फिर क्रोधित होकर चंडिका ने त्रिशूल मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और उसने धनुष लेकर बाणों से देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस असुरराज ने 10,000 भुजाएं बनाकर चक्र और बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। तदंतर दुर्गा देवी ने क्रोधयुक्त होकर अपने बाणों से सब चक्र और बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी शीघ्रता से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। आती हुई गदा को देखकर चंडिका ने उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला। फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुंचाने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ में लेकर आते हुए देख तत्काल ही चंडिका ने उसके हृदय में अपना त्रिशूल मार दिया, जिससे वो घायल होते ही उसका हृदय एक सहृदय दूसरा बलवान पराक्रमी पुरुष ठहर करता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया। तब ब्राह्मणी ने मंत्र पड़े हुए जल से बहुत से असुरों के निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को महेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया। बाराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों के खंड खंड कर दिए। ऐन्द्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए, कुछ काली सिंह और शिवदूती के ग्रास बन गए। श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में निशुंभवध नामक 9वां अध्याय भी संपन्न हुआ। ओम सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सतती 10वां अध्याय प्रारंभ। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुंभ को मरा हुआ देखकर सारी सेना का संहार होता हुआ जान शुंभ कुपित होकर बोला, अरे दुष्ट दुर्गे, तो अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर छोटे विमानों में चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, अरे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? ये देख, ये सब विभूतियाँ मेरी ही है जो मेरे में प्रवेश कर रही है। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से युद्ध में उपस्थित थी। अब मैंने अपने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ, अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवताओं और दैत्यों के सन्मुख देवी और शुंभ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुंभ अपने अस्त्रों से काटता था। इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र हुंकार से काट डालती थी। तब शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोधयुक्त होकर धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के कटते ही शुंभ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। तदंतर शुंभ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी सूर्य के
सदृश चमकने वाली तलवार को काट डाला। जब शुंभ के घोड़े और सारथी मारे गए तथा धनुष टूट गया तो वह घोर मुद्गर लेकर अंबिका को मारने दौड़ा और फिर देवी ने उस मुद्गर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। इस तरह असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्षस्थल पर एक मुष्टि का प्रहार किया तो देवी ने भी उसके वक्षस्थल में एक घूसा मारा। तब घूसा खाकर शुंभ भूमि पर गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़कर आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस संघोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनिजन आश्चर्यचकित हो गई। इस प्रकार अंबिका के साथ असुरों का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उसे ऊपर उठाकर पटक फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेज घोषा मारने दौड़ा। अब उसको अपनी ओर आते हुए देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। वह उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ और संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे शांत हो गए और नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे अतः अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, निर्मल वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्पन्न हो गई, उत्तम हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियां जो शांत हो गई थी वह प्रज्वलित हो गई अतः संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गई। इस श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते नारायणी नमोस्तुते। आज श्री 11वां अध्याय प्रारंभ हो। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादिक समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभीष्ट के प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख कमल के समान खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत के दुखों को दूर करने वाली देवी, हे संपूर्ण संसार की माता, आप प्रसन्न होइए। हे विशेश्वरी, आप प्रसन्न होइए, जगत की रक्षा कीजिए। हे देवी, हे चराचर जगत की तुम ही ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व की एकमात्र आदि देवी तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप जल रूप में होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो, विश्व की उत्पन्ना सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण विश्व को आपने ही मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आप ही की मूर्ति हैं। संसार की समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति हैं। हे अम्बे, एक तुमसे ही ये समस्त संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है? तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हो। हे देवी, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है? बुद्धि रूप से समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली हो, तुमको हम नमस्कार करते हैं। हे नारायणी, कला काष्ठादि के रूप से क्रमशः परिणाम स्वरूप अवस्था परिवर्तन की ओर जाने वाली तथा संसार का उपसंहार करने में समर्थ आपको हम नमस्कार करते हैं। हे समस्त मंगलों को देने वाली, हे शिवे, हे सर्वार्थ सिद्धि को देने वाली, हे शरणागत वत्सला, हे त्रिनेत्री, हे गौरी, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सृष्टि का पालन और संहार शक्ति स्वरूप सनातनी, हे गुणमयी, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शरणागत दीन दुखियों के दुखों को हरण करने वाली और सबकी रक्षा करने वाली, हे नारायणी, आपके लिए हम सब नमस्कार करते हैं। हे हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्राह्मणी स्वरूप धारण करने वाली, हे कुशाओं के जल का प्रोक्षण करने वाली, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प का रूप धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली, हे माहेश्वरी, हे नारायणी देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली, हे पापनाशनी, हे कौमारी रूप से विहार करने वाली, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शंख, चक्र, गदा और सारंग, धनुष तथा उत्तम
आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपे आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे महाउग्र चक्र धारणी, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए बराह स्वरूपणी, हे शिवे, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। भीषण नरसिंह स्वरूप धारण कर असुरों को मारने वाली, त्रिलोकी की रक्षा में समर्थ है नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। मस्तक पर किरीट, हाथों में महावज्र धारण किए, सहस्र नेत्रों से प्रकाशमान और वृतासुर के प्राणों को हरने वाली, हे ऐन्द्री देवी, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे महारात्रे, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के विकराल, दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से सुशोभित, मुंड असुरों को मारने वाली, हे चामुंडे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। मेधा, सरस्वती, बराभूति, बाभ्रवी, तापसी, नियता और ईसा स्वरूपी, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमान, हे दुर्गे, आप हमारी सब भयों से रक्षा कीजिए, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से सुशोभित मुख वाली, हमारी संपूर्ण भयों से रक्षा करो, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त अस्त्रों का विनाश करने वाला आपका त्रिशूल हमारी सभी भयों से रक्षा करे, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, अपनी ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज का विनाशक आपका घंटा समस्त पापों से माता के समान रक्षा करे। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथ में चमकता हुआ खड्ग हमारी रक्षा करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होकर समस्त अभिलाषित कामनाओं का विनाश कर देती हो। आपके शरणागत मनुष्य पर कभी आपत्ति नहीं आती, जो आपके आश्रय होते हैं वे सबके आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिका देवी, आपने अपने को विविध स्वरूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। ये सब कार्य करने को किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में, ज्ञान रूपी शास्त्रों में, वेदों में आपका ही वर्णन है। आप ही इस विश्व को अंधकार रूपी ममता के गड्ढे से बचा सकती हो, जहाँ राक्षस, भयंकर विषैले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरों के दल व दावाग्नल हों। वहाँ समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विशेश्वरी, आप विश्व की परिचालिक विश्व रूपी होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विशेश्वर भी करते हैं। जो भक्ति तथा नम्रता सहित आपके सम्मुख नतमस्तक होते हैं, वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। आपने इस समय जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारी असुरों से सदा रक्षा करते रहना। संपूर्ण विश्व के पापों और उत्पात के कारण पैदा होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर करना। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी, हम चरण में पड़े हुए हैं, हम पर आप प्रसन्न होइए, हम पर आप प्रसन्न होइए। त्रिलोक की निवासिनियों की पूजनीया हे परमेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होकर वर दें। देवी बोली, हे देवगणों, मैं वरदान देने वाली हूँ। जगत के उपकार वाले अभिलाषित वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, आप इस त्रिलोक की समस्त बाधाओं को समन करती रहिए और हमारे दुश्मनों का विनाश करती रहिए। देवी बोली, वह स्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महासुर पैदा होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महासुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर वैप्रचित्त नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन वैप्रचित्त नामक असुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल दिखेंगे।
उस समय स्वर्ग से देवता और मृत्युलोक से मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं, तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम शाकुंभरी प्रसिद्ध होगा और उस समय में दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। उस कारण मेरा नाम दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनिजनों की रक्षा के लिए हिमालयवासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप बनाकर उस महासुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। इस श्री मार्कंडेय पुराण में शावणिकी के मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी स्तुति नामक 11वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधे शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।